सरकार के सामने उन शहीदों का कोई सही आंकड़ा नहीं है। और तब कीनिया भी गुलाम थी। सुभाष चंद्र बोस जी भी कीनिया में युद्ध किए थे और अंग्रेजों के खिलाफ गुलामी की। इस महायुद्ध में अर्पित करने के लिए एक ही दिन कीनिया में अंग्रेजों ने 3,457 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए आदेश दे दिया था और लोग फांसी के फंदे पर लटके। यह तो कीनिया का इतिहास है साथियों। हमारे भारत के इतिहास में हमारे कम लोग फांसी पर नहीं गए, लेकिन बड़ी संवेदना है, बड़ा दुख है। कीनिया के नेताओं ने आजादी के बाद इंटरनेशनल कोर्ट में इस दरिंदगी का बदला लेने के लिए कोर्ट में दाखिल कर दिया, न्याय की गुहार लगा दिया। और आज अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज पूरे हमारे उनके बच्चों को, उनके परिवार को पेंशन दी जाती है। कीनिया में मेरा यह रिकॉर्ड है। लेकिन हमारे देश के नेता क्या किए साथियों? अरे वही कहना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी है। जो शहीद हो गए उनका नामो निशान नहीं। गुमनाम शहीदों का कोई नामो निशान नहीं। और सन 1857 का गदर बस्ते में सड़ रहा है साथियों। हर गांव के, हर देश के, इस देश के हर गांव में, हर जिलों में, जर्रे जर्रे में हमारे शहीदों की एक सूची है, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैं अपनी अल हिंद पार्टी की तरफ से यह प्रतिज्ञा कर लिया हूं कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक जमीनी स्तर से उन शहीदों के घर पर जाता हूं और जाकर के सन 1857 के गदर में, जिसका कि रिकॉर्ड नहीं है सरकार के पास, जो बस्ते में दबा दिया गया है साथियों, उस रिकॉर्ड को देखता हूं और उनका नाम इस अल हिंद पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओंकार नाथ गुर्जर जी ने हमें कहा कि लड़ाई लड़ते रहो, शहीदों का नाम छापते रहो, लिखते रहो और उनको दिल्ली भेज करके, उनका नाम दिल्ली भेज करके उनको आगे बढ़ाया जाए और सरकार को दिखाया जाए कि कीनिया की तरह से हम भी इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ने को तैयार हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने हमको जो है हमारी लड़ाई पर हमको डायरेक्शन दिया है कि हर जिले के डीएम को यह दे दिया जाए कि वह खोज करके गांव में खोज करके अपने कर्मचारियों से, अपने स्तर से इन सेनानियों के नाम को बतावे। लेकिन बड़े दुख की बात है साथियों, ऐसा हो नहीं पा रहा है। इतना ही नहीं, हमारा यह मूल ध्येय है कि हम आजादी के युद्ध में, वह मेरी लड़ाई नहीं है। अगर हम अपनी पिछली लड़ाई पर ख्याल नहीं करेंगे तो आगे का संघर्ष नहीं चल पाएगा। और हमारा यह संबंध, यह हमारा संघर्ष भी अंतरराष्ट्रीय संघर्ष है। बेरोजगारी की समस्या आज भी उसी तरीके से बढ़ती ही जा रही है। जो वास्तव में गरीब है साथियों, वह हक नहीं पा रहा है। जो गरीब है हक नहीं पा रहा है। चाहे कोई भी सरकार हुई, चाहे सपा, बसपा, भाजपा, कोई भी सरकार आई, लेकिन सरकार के नेताओं ने मिलकर के जनता के शोषण के लिए अपना एक अलग रैकेट बना लिया है। आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, क्या पेंशन जब विधायकों की तो है, विधायकों की पेंशन दी जाती है, हमारे गरीब कर्मचारियों की पेंशन क्यों बंद कर दी गई? इसका जवाब मैं चाहता हूं। और यह चाहता हूं, इतना ही नहीं, मैं यह चाहता हूं, मुझे जवाब दीजिए कि जब पब्लिक में वेतन बढ़ाना होता है विधायकों का, कोई भी पार्टी का विधायक यह नहीं कहता है कि मेरा वेतन न बढ़ाया जाए। आजादी से लेकर आज तक का इतिहास साक्षी है। बताइए, विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए, सांसदों का वेतन बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था है? कोई रोकता है? सब तो पार्टी एक है। मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी पार्टियां हैं जनता के शोषण करने के लिए एक हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और जब भलाई करने, जब वोट की बेला आती है, जब चुनाव का बेला आता है, वक्त आता है, तो पार्टियां बना करके, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस बना करके और जनता को अपना लालच में लेकर के गलत वादे करते हैं। मुझे यह बर्दाश्त नहीं।
इसीलिए मैं युद्ध स्तर से तैयार हूं। इतना ही नहीं, आजमगढ़ से मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर, मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर एक सेमरी सोहरी मार्ग पड़ता है और इतना गड्ढा है उस रास्ते पर कि अगर गर्भवती महिला 10 साल टेम्पू में बैठा दी जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी, एकदम मौत से जूझेगी। साथियों, इतने विधायक आए, कितनी सरकारें आई, लेकिन उस गड्ढे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और मैंने डीएम से कहा, मैंने अधिकारी से कहा, हर लोगों से कहा, पब्लिक के इस दुख को कौन सुनने वाला है। और अब मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर सड़क सही नहीं की गई, बताइए, सब रोड बन गए, मार्ग बन गए, 6 लाइन बन गई, 4 लाइन बन गई, और देश के लिए, अपने गांव घर के लिए, हमारे इन साथियों के लिए, छोटे छोटे बच्चा, अगर बच्चे की माँ या गर्भवती माँ अपनी दवा के लिए मुख्यालय तक नहीं जा पाएगी तो कितनी संवेदना का विषय है साथियों। बहुत से रोड ऐसे हैं, मैं जमीन नेता हूं, मैं देखता हूं, मुझे कष्ट हो जाता है कि सरकार का इतना पैसा व्यय हो रहा है, लेकिन वास्तव में एक जमीनी ढंग से देखा जाए तो जो जरूरी है वो काम नहीं हो पा रहा है। आवास के लिए देखती है, आवास में वास्तव में जो गरीब है, जिसके पास 20,000 देने का दम नहीं, आवास नहीं पाएगा। सेक्रेटरी ले लेगा, प्रधान ले लेगा, एक रैकेट बना हुआ है प्रदेश से लेकर के निचले स्तर तक। और जब तक यह रैकेट हर विभागों में बना हुआ है, और मैं देख रहा हूं, जमीनी नेता हूं, और जब तक यह रैकेट समाप्त नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार नहीं जाएगा, जातिवादी जहर नहीं जाएगी, और शिक्षा की हाल तो करने के लिए समय नहीं है। बहरहाल गरीबों के बच्चे, जो गरीब बेचारे हैं, आज भी गरीब है, आज भी मैं देखता हूँ नंगे मुसहर के लड़के, सांसी जात के लड़के, मैं आंखों से देखता हूँ। वहां बिजली नहीं पहुंची है, वहां सरकार की कोई व्यवस्था नहीं पहुंची है, वहां तक सरकार का कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचता है, सिर्फ लोग कागज में रख करके भेज देते हैं। खाना पूर्ति कागज में होती है, उद्घोष पेपर में होता है। और जरा जमीन पर आकर देखिए ना, जमीन पर देखिए उन बच्चों को जो दया के अभाव में रो रो करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन माताओं को देखिए जो आज की इस जाड़ा में, आज के इस ठंड में किसी तरीके से भोजन पा रही हैं, कैसे अपने बच्चों को जिला रहे हैं। क्या कहूं साथियों, बहुत विडंबना की बात है, आजादी के इतने दिन बीत गए, लेकिन आज भी वह विडंबना, यह कष्ट देख करके असहनीय कष्ट होता है। और अंग्रेजों की तरह से पहले किसी मुद्दे को लेकर के जनता को लुभा करके और इस तरीके से प्रलोभन दे करके जनता को अंधेरे में डालना, ये कितना न्याय की बात नहीं साथियों। ये हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, आज क्या स्थिति है। अरे यूक्रेन के इस महायुद्ध को देखो साथियों, जहां पर तांडव लगा हुआ है, इस महातांडव, यूक्रेन का युद्ध तो महातांडव की आंधी से उड़ रहा है। लेकिन मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बात करना चाहता हूं, क्या भारतवर्ष में यूक्रेन के महायुद्ध से कम तांडव का युद्ध शुरू है? गहराई से लीजिए, यह समाज में एक सामाजिक युद्ध है, सामाजिक युद्ध है जो यूक्रेन के महायुद्ध से भी कहीं खतरनाक है, जिसमें गरीबों का शोषण, नौजवानों की बेरोजगारी, हमारा नौजवान घुट घुट करके मर रहा है। जिस देश का नौजवान बेरोजगार की तोप से उड़ाया जा रहा है, उस देश की स्थिति क्या है। अरे यूक्रेन को तो रूस की आपदाओं से, रूस के संघर्ष में देख रहे हो, लेकिन देखो जरा हमारे उन नौजवानों को साथियों, जो बेरोजगारी के महातोप से विदीर्ण किए जा रहे हैं। और समाज की यह बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, जिन्हें मैं क्या कहूं, सड़कों के बिछे हुए जाल, कहीं सड़कों के जाल तो बिछ रहे हैं, लेकिन कहीं बनी हुई सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही है साथियों। जाना दूभर हो रहा है, और इस तरीके से बहुत सी समस्याएं हैं। इसका मैं विरोध करूंगा। इस समस्याओं के लिए मैं
जनता से अपील करूंगा और अपने संगठन को लेकर के मुझे जो भी कुर्बानी देनी होगी मैं करूंगा, दूंगा। इस समय तो मैं उन शहीदों के घरों पर जा रहा हूं जिनका नाम 1857 के बंद बस्ते में पड़ा हुआ है, जिनका कोई नामो निशान नहीं है। यह हमारा लक्ष्य है और मैं अपने लक्ष्य को लेते हुए सन 2024 अगले चुनाव तक, मुझे तो प्रदेश का ही मिला है संगठन, मैं पूरे प्रदेश की हर सीटों से अगर चुनाव लड़ा करके अपनी रंगत नहीं ला दिया, नौजवानों की बेरोजगारी का जनाजा नहीं खड़ा कर दिया, तो यह देखिए मैं इस समाज में अपने को हर त्याग के लिए लड़ता रहूंगा, लड़ूंगा। और मैं कह रहा हूं कि मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 7380377553। अगर कोई भी समस्या आपके सामने आती है साथियों, तो मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे खबर दीजिए। और अगर आधी रात हो, चाहे रात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, मैं मानूंगा नहीं, मैं आपका दर्शन जरूर करूंगा साथियों, और आपकी समस्याओं के लिए लड़ता रहूंगा। और हर व्यक्ति के लिए, हर माताओं और बहनों के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी। और इन्हीं के साथ मैं अपनी बातों को विराम देते हुए अब यह चाह रहा हूं कि अपनी युद्ध स्तर से जो हमारी जो शहीदों की लड़ाई है, हमारे शहीदों के जो वंशज है, उनका मैं लिस्ट बना रहा हूं। और हर गांव में, हर प्रदेश में, हर जिले में मेरी लड़ाई शुरू है। आने वाली 26 जनवरी और के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर एक बहुत ही बृहद रूप में मैं लखनऊ में अपना कार्यक्रम करने जा रहा हूं साथियों, जिसमें हमें उन गरीबों की झांकी मिलेगी। वो गरीब बच्चे मिलेंगे जो आज भी नंगे इस समाज में चल रहे हैं। इस भीषण जाड़ा में जिनके बच्चे आज भी मौत से खेल रहे हैं, सासी समाज के, एकलव्य समाज के, मुसहर, नट, बंजारे, ऐसी ऐसी जातियों से मैं संबंध बनाया हूं जिनकी समस्या को देख करके मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। और इस संगठन के लिए मैं जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक मेरे नसों में खून की, मेरे धमनियों में खून का संचार रहेगा, तब तक यह जीवन अर्पित रहेगा। और साथियों, हर समाज से, हर लोगों से मेरी यह गुजारिश है कि यदि कोई समस्या आती है तो मैं तुरंत बुलाइए, मैं आने के लिए तैयार हूं। और उस समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभाग से लड़ाई लड़ने के लिए एकदम, और सरकार को इस लड़ाई में, इस लड़ाई को दिखाने के लिए, इस लड़ाई को प्रेरित करने के लिए मैं तैयार हूं साथियों। जय हिंद, जय भारत।